और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विशेल एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मतलब कि अनुपात एवं समानुपात के क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे अनुपात एवं समानुपात के क्वेश्चन को। इसका 3 लेक्चर आपका आने वाला है और 3 लेक्चर को देखेंगे आपका अनुपात और समानुपात एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, और फ्रेंड्स ये बता देना चाहते हैं अनुपात और समानुपात ऑल एग्जाम जितने भी एग्जाम होंगे उसमें अगर अनुपात समानुपात है तो ज़रूर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इनको बड़े अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 5:8 इक्वल टू 150 अर्थात 150:x तो x का मान होगा। भाई x का मान क्या होगा, इसको आप सीधे सीधे आपको लिखना क्या है, 5:8 और इक्वल टू 150/x। इसको आपको लिख देना है ऐसे 5/8 और 150/x। अब इसमें काटोगे कि आप 5 का नंबर 5 पंक्तियाँ 15 और 0, फिर इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, और इसको इस तरफ कर दो, यहाँ बचा था 1, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर हो जाएगा 8×3 = 24, 240 जिसमें आ रहा होगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 240 वाला ऑप्शन हमारा घ वाले ऑप्शन में आता है, इसलिए हमारा घ वाला ऑप्शन सही हो जाता है। चलो सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करें। सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। अनुपस्थित संख्या मतलब जो क्वेश्चन मार्क है इस पे कौन सी संख्या आनी चाहिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम लिख लेंगे x। देखो 5:8 को हम लिखेंगे 5/8 और इक्वल टू, और ये समानुपात का जो चिन्ह है उसको इक्वल टू में हम लिख रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे x लगा रहे हैं। x कोई वैल्यू मुझे जो फाइंड आउट होगी वो उसी x की वैल्यू होगी। तो 5 से हम काटते हैं, 5 का नंबर 5 पंक्तियाँ 15, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, और इसके इस तरफ तो कितना x बराबर कितना हो गया 8×3 = 24। तो x का वैल्यू जो आई वही क्या होगा, हम अनुपस्थित जो संख्या है वही होगी। तो अनुपस्थित संख्या क्या थी, 24 थी। तो हमारा घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम थर्ड वाले क्वेश्चन में चलने का प्रयास करें। थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड वाले क्वेश्चन कह रहा है कि a/b/c इक्वल टू 1/3/2 यदि c इक्वल टू 4 तो b होगा। तो b भाई क्या होगा, c की वैल्यू दिया है 4 और b की वैल्यू पूछ रहा है। भाई अगर इस फॉर्म में दिया हो ना तो आपको क्या करना है, सिर्फ हमको देखो निकालना है b की वैल्यू, अर्थात इसकी वैल्यू निकालना है, और इसकी वैल्यू दी हुई है कितना 4। इसकी वैल्यू अगर 4 दी हुई है तो अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको उठा करके एक समानुपात में रखते हैं। देखो b/c इक्वल टू 3/2, सिर्फ हम इतना ही लेना है, और c के स्थान पे क्या रखा दिया हुआ है, c के स्थान पे दिया हुआ है 4 को c के स्थान पे 4 रख दिए 3/2। अब इसको देखो काटो, 2 का नंबर 2, 2 दूनी 4, अब इसका इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, b की वैल्यू जो आ गई वही हो गया क्या, 3 दूनी 6, b की वैल्यू क्या हो गई 6। आपको घबराना नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, घ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, फोर्थ वाले क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। फोर्थ वाला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन होगा। तीसरा समानुपाती की अगर बात करेगा तो अब देखो गाइस, अगर x अनुपात y अनुपात z, इस अनुपात में क्या कह रहा है कि तीसरा अनुपात, देखो ये दो संख्या दी है मतलब कि 0.8, देखो यहाँ से रख लो 0.8 अनुपात 0.2। अब क्या हमें z का वैल्यू निकालना चाहिए, इसका वैल्यू निकालना चाहिए। अब इसके लिए आप अगर इसका तीसरा समानुपात अगर निकालने का प्रयास करोगे, जैसे z का समानुपात है, तो इसके करना क्या है आपको, इसको करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, क्या इसको लिखा कैसे जाएगा, 1/8 अनुपात 0.2 समानुपात 0.2 और यहाँ हो जाएगा z। और इसी तरीके से इसको अगर ये है ना, इसको अगर तीसरा समानुपात निकालने के लिए इसको इस तरह से लिखा जाता है क्या, x अनुपात y समानुपात का चिन्ह y अनुपात z। अर्थात अब इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो कि 0.8
0.8 बटे 0.2 इक्वल टू आपको लिखना है 0.2 बटे z। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। देखो एक अंक के पहले 0, एक अंक पहले 0, इससे हम एक अंक पहले दशमलव, एक अंक पहले दशमलव, इसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। अब क्या करना है, 2 से इसको काटो, 2 का नम 2, 2 चौक 8। अब यहाँ क्या z हुआ है, z हमारा क्या हो, तीसरा समानुपात होगा माने हुए हैं हमने z को क्या माना हुआ है, तीसरा समानुपात। तो चलिए आगे चले। देखो क्या कह रहा है कि इसमें और z को आप x की वैल्यू भी मान लो, तो इसको अगर 4/1 इक्वल टू 0.2 बटे z के हम x भी मान सकते हो। अब इससे डिवाइड करोगे, देखो 2 का नम 2, 2 दूनी 4। अब इसको x को इस तरफ ले जाओगे तो x बराबर हो जाएगा 0.1/2। अब इससे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा पॉइंट, और जैसे 1 है ना, एक 0 बढ़ाओगे क्या हो जाएगा, एक 0 बढ़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 10। अब 2 से भाग दोगे कितना बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 0.05। जो ऑप्शन में होगा वही सही होगा। तो ये वाला घा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए आगे चलने का प्रयास करते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन हमारा, आगे चले हम आगे, मतलब 5वां क्वेश्चन हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। 5वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और 5वां क्वेश्चन हमारे पास है कि 5वां क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि 12, 16, 18 संख्याओं का चौथा समानुपात ज्ञात कीजिए। चौथा समानुपात ज्ञात करना है हमें। देखो सिर्फ इसको करना कैसे नहीं है, जैसे उसको किए थे 4 अनुपात में बांट करके हम तीसरा अनुपात निकाले थे। इसमें क्या 3 अनुपात दिया ही है, चौथा अनुपात हम निकाल लेते हैं। देखो क्या, अब इसको आपको निकालने के लिए जैसे आपको करना कहता है, जैसे x अनुपात y दिया हो, और इसमें सिर्फ आपको ऐसे डायरेक्ट हम लगाते हैं, लगाने का प्रयास करते हैं। देखो कैसे कि मतलब कि इसको क्या करेंगे, आपको करना क्या है, 12 अनुपात 16 और 16 अनुपात 18 ये दिया है। अब ये समानुपात यहाँ लगाओगे, तीसरा अनुपात यहाँ हो जाएगा, और उसके बाद क्या होता है z। ये आपको z मैंने लगा दिया, z लगा दिया, यहाँ आप x लगा सकते हो। अब इसी को सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर मिल सकता है। देखो 12 अनुपात 16 और इक्वल टू क्या लिखना है हमें, 18 अनुपात x। अब इसको सॉल्व करके क्या करना है, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 1 नम 2, 2 8 16, और 8 के इस तरफ मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू निकल आएगी। x बराबर 8 3 24, जो आपका 24 होगा वही ऑप्शन आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, घ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं है, सॉल्व करना, बेसिक वैल्यू कैसे रखी जाती है इसको सॉल्व करना है। उसके बाद चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे वाला क्वेश्चन देखने का प्रयास करें तो इसका माध्य समानुपात क्या होगा। देखो 0.02 और 0.32 का माध्य समानुपात। माध्य समानुपात आपको निकालने के लिए सिर्फ और कुछ करना नहीं है, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो और उसका रूट लेना चाहिए। जैसे कोई संख्या है क्या x y है, इसका क्या होता है, माध्य समानुपात निकल रहा है। तो इन संख्याओं का क्या कर दोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे और उसका रूट ले लोगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका माध्य समानुपात हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें क्या करोगे आप, इसमें करना क्या है, 0.002 का मल्टीप्लाई करो 0.32 का, और इसका क्या कर लेते हैं, रूट ले लेते हैं। अगर रूट ले लोगे तो इसका क्या निकल आएगा, माध्य समानुपात। चलो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.02 मल्टीप्लाई बाई इसको 0. हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक 0.02 ले लेते हैं। आप दूसरा क्या करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, एक और 2 रहेगा, और एक 2 रहेगा, मतलब एक और 2 यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसका जो रूट होगा, अब इसको रूट लेके निकालो। देखो ये दोनों मिल रहे हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं।
0.02। अब क्या इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसको एक निकालिए, 2 इसमें से, एक 2 इसमें से निकालिए, तो आपके पास क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आपके पास आ गया क्या 0.08। 0.08 कौन से ऑप्शन में चलता है, फोर्थ वाले ऑप्शन में चलता है, अर्थात घ वाले ऑप्शन में सही हो जाएगा आपका। तो चलिए आगे 7 नंबर के क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 5a + 3b अनुपात 4a + 7b = 3:4 है, तो a अनुपात b कितना होगा। भाई इतना दिया है तो a अनुपात b का मान निकलना है, बस इसमें कुछ करना आपको नहीं है, सिर्फ सॉल्व सिंप्लीफाई करके सोल्यूशन का निकाल लोगे a अनुपात b। मतलब आपको निकालना है क्या, 5a + 3b और 4a + 7b = 3:4 हमने लिख दिया। अब क्या करना है, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्या करते हैं, 5 चौक 20 a प्लस 4 3 12 b = 3 का यहाँ 3 चौक 12 a प्लस 7 21 b। अब क्या करना है, इसको इस तरफ लाएंगे तो 20 में से 12 घटेगा तो कितना आ जाएगा, हाँ 20 में से अगर 12 घटेगा तो 7 मतलब 8 9 a बचता है। और इस 12 को हम इस तरफ लेके चले जाएंगे तो हमारे पास क्या चलता है, हमारे पास बचता है 12 सॉरी यहाँ होगा 8, क्योंकि 20 में से 12 घटेगा तो 8a बचेगा और यहाँ इस तरफ घटेगा तो 9b बचेगा। अब आप क्या करना है, आपको a को यहीं रहने दो, 8 को इस तरफ भेज दो, b को यहाँ से इस तरफ ला लो, मतलब a अनुपात b बराबर अर्थात a बट्टे b बराबर क्या होगा 9/8। तो आपके पास आ जाएगा a अनुपात b बराबर 9/8। जिस ऑप्शन में 9/8 होगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो का वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो चलिए आगे चलते हैं अपने 8 नंबर का क्वेश्चन में। 8 नंबर का क्वेश्चन देखने का प्रयास करें तो 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a अनुपात 2 और b अनुपात 3 और c अनुपात 5 हो तो सॉरी a/2 = b/3 और c/5 हो तो 4a + 3b - c/b का वैल्यू। ये पूरा क्या दिया है, इसका पूरा दिया है कि a + 3b - c/b, ये पूरे का दिया हुआ है। और ये क्या दिया हुआ है, ये दिया है a/2 और b/3 और c/5। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ से आपको क्या करना है, अब ऐसे ही हम देखते हैं a के स्थान पे 2 रख दो, b के स्थान पे 3 रख दो, c के स्थान पे 5 रख दो। अगर ऐसे आपको कहीं भी क्वेश्चन दिखता है आप सिर्फ डायरेक्ट ऐसे ही करना है कि c के स्थान पे 5, b के स्थान पे 3 और a के स्थान पे 2। अब तो यहाँ a के स्थान पे क्या रखोगे, 2 रखोगे। 4 मल्टीप्लाई क्या करें, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई b के वैल्यू कितना 3 और माइनस c के स्थान पे 5 और b के स्थान पे 3। 4 दूनी 8 9 और 9 8 17। 17 में से 5 घटा दोगे कितना हो जाएगा 12। 17 में से 5 घटाओगे कितना हो गया हमारे पास 12/3 और इक्वल टू कितना हो गया 4। 4 क्या 3 से भाग दोगे 4 बार जाएगा। तो क्या हो गया हमारा गा वाला ऑप्शन सही हो गया। तो हमारा 4 क्या हो गया, गा वाला ऑप्शन सही हो गया। तो चलो चलते हैं अपने 9 नंबर के क्वेश्चन पे। 9 नंबर का क्वेश्चन देखने का प्रयास करें। तो 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a अनुपात b इक्वल टू 4:9 और a अनुपात c इक्वल टू 2:3 हो तो a प्लस b अनुपात a प्लस c है। अगर देखो, अगर हम इसको कंपेयर तो कर नहीं सकते, अगर ये a यहाँ 2 दिया है और यहाँ भी a की वैल्यू 2 होती तो हम क्या कर सकते, a की वैल्यू हम यहाँ रख देते और b के वैल्यू मतलब a के वैल्यू हम 2 रख देते और b के वैल्यू 9 रख देते और c के वैल्यू 3 रख देते, उसके बाद सॉल्व कर लेते, हमारा आंसर सही हो जाता। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि a के वैल्यू क्या कर रहा है कि डिफरेंट दिया है यहाँ और यहाँ क्या किया है डिफरेंट दिया है। अब हमें क्या करना है, a अनुपात
अब इसको देखो, इसको हम अनुपात में निकालते हैं, मतलब एक ही वैल्यू निकले और बी की एक ही वैल्यू, सी की एक ही वैल्यू निकलनी चाहिए। इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें करना है सिर्फ क्या, ए अनुपात जैसे बी दिया है इक्वल टू 4:9। एक चीज हम आप और इसमें चल देखो नीचे क्या दिया है कि ए अनुपात सी और इक्वल टू 2:3। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, चलो देखते हैं। सॉल्व करने का तरीका, सॉल्व करना है तो हमें इसको करना क्या है, जैसे ए अनुपात बी बराबर 4:9। अगर ये दिया है तो हमें इसको हम पलट लेते हैं, मतलब पलटने का मतलब कि हमारा ए अनुपात ए कर लेंगे और 9:4 करना है। हमको करना क्या है, यही करना है, और इसको हम यहाँ रख ले देते हैं क्या, ए अनुपात सी इक्वल टू 2:3। अब देखो, अब इसको सोच रहे होगे कि अब ये अलग है, इसी में हम दोनों में कुछ काम करेंगे। अब सोच रहे होंगे आप कि इसमें क्या करना चाह रहे हैं। देखो हम बताना चाह रहे हैं, अगर आपको ऐसे ही दिया हो, अगर इस प्रकार का दिया हो तो आपको ए अनुपात बी दिया हो और उसके बाद क्या दिया हो, बी अनुपात सी दिया हो, आपको लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ बी अनुपात सी लिखो और क्या करो, इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई। देखो मतलब हमारे कहने का मतलब ए बी अनुपात हो जाएगा बी और अनुपात क्या हो जाएगा बी सी। ये क्या होगा, ए बी सी के फॉर्म में अनुपात में आ जाएंगे। अब इसी देखो, अब आप सोच रहे होंगे इसको कहे पलट दिए, इसको इसलिए पलट दिए, देखो इसके सामने क्या है, मतलब कि ये एक दूसरे के उल्टे हैं, क्या एक दूसरे के उल्टे हैं। अब ए एक कॉमन था इसमें, इसलिए हम एक को उल्टे क्रम में लिख रहे हैं। मतलब देखो ए को इस साइड में रखिए, इसके इस तरीके से है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको जैसे इस तरह इसको मल्टीप्लाई किया है, इसको उस तरीके से इसको भी मल्टीप्लाई करना है। देखो अब हम इसको नहीं करते हैं, आपको हम सिर्फ अपनी संख्या को करते हैं, हम अपने एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें देखो क्या करना है, 9 दूनी 18, क्या करना, 9 दूनी 18, फिर अनुपात का चिन्ह लगाओगे। फिर क्या करना है कि 2 चौक 8, फिर अनुपात, फिर इसको 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा, 3 चौक 12। अब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया देखो ये वाला बी अनुपात और फिर ये वाला ए अनुपात और फिर ए वाला सी अनुपात। बी अनुपात ए अनुपात सी के फॉर्म में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब हमें देखो ज्ञात करने क्या करना है कि ए प्लस बी अनुपात ए प्लस सी। अब हम यहाँ से वैल्यू देखो, एक वैल्यू निकल गई, बी के स्थान पे ये होगा और ए के स्थान पे ये होगा और सी के स्थान पे ये होगा। अब हमें इस यहाँ से ए प्लस बी के स्थान पे ए और बी के वैल्यू रखेंगे, तो मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि ए प्लस बी अनुपात ए प्लस सी का हमें मान ज्ञात करना है। अब ए का वैल्यू यहाँ से रखोगे तो ए का वैल्यू ये जा रही है कितना, 8 रख दिए। बी के वैल्यू रखेंगे कितना, 18 और क्या, ए का वैल्यू हमने 8 रखा और सी के वैल्यू कितना रखते हैं, 12। अब ये इक्वल टू कितने हो जाते हैं, 18 8 की बात करोगे जोड़ोगे तो 18 8 हमारे पास हो जाते हैं 26 और 12 और 18 12 और 8 कितना हो जाते हैं 20। अब इसको आप काटने का प्रयास करोगे तो 2 से काटेगा, 2 13 में 26 और 2 10 20 और 13 बट्टे कितना आ गया। अब हमारी वैल्यू कितना आ गई, 13/10। इसका मतलब क्या हो गया, 13:10। जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वही क्या होगा, सही होगा। तो 13:10 हमारे किस में आ रहा है, गा वाले ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए हमारा गा वाला ऑप्शन सही हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ बहुत लेंदी हमने कर दिया है, लेकिन ये लेंदी कुछ नहीं है। आपको करना सिर्फ यहीं से क्या करना है, आपको अगर शॉर्टकट में करना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, हम तो आपको समझाने के लिए इतना सब कुछ कर रहे थे। आपको करना क्या है, सिर्फ आप करेंगे क्या, इसको पलटोगे।
सिर्फ इसको क्या करोगे, पलटोगे, मतलब 9/4 करोगे और यहाँ 2:3। अब इसी को देखो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 3 चौक 12, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 3 चौक 12। ये आपका हो गया B अनुपात A अनुपात C का मान हो गया। अब क्या करना है, सिर्फ यही आप इतना आपको करना ही है, इतना आप करेंगे ज़रूर। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। आए चलते हैं अपने 10 नंबर के क्वेश्चन, जो इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो चलो देखते हैं 10 नंबर वाला क्वेश्चन। देखो बहुत ही अच्छा, आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो क्या करना है, यदि 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 4z, तो x अनुपात y अनुपात z क्या मतलब ज्ञात कीजिए। अब देख x y z का अनुपात क्या होगा, इसको ज्ञात करना है। अब ये दिया है इक्वल टू में, आपको करना क्या है, इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ आप हमें करना क्या है, इन सब का एलसीएम 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो 4, 3 और कितना, 4, 3 और 2 का एलसीएम 12 होगा। 12 से सब में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, सबको 12 से डिवाइड करोगे। 12 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा कि अब इसको काटो, 2 एक नम 2, 2 छंग 12, 3 एक नम 3, 3 चौक 12, 4 एक नम 4, 4 तिहाई 12। अब आपके पास आ गया क्या, x/6, y/4 और z/3। अभी हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाए हैं कि इस प्रकार से वैल्यू अगर दी गई है, आप इसके डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। क्या मतलब, x के स्थान पे 6 रख दो, और y के स्थान पे 4 रख दो, z के स्थान पे 3 रख दो। अब यहाँ देखो, x के स्थान पे 6 रखो, y के स्थान पे 4 रखो, z के स्थान पे 3 रखो। अब जो जिसमें ये मिल रहा होगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 4 नंबर था घ वाले ऑप्शन में मिल रहा है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाता है। तो चलिए, आई होप कि आपको जो 10 क्वेश्चन हमने करवाया है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हम अपने अगले वीडियो में आपके डाउट को लेंगे और उसको सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, फिर से बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।